क्रांतिकारी जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी, माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, घासीदास जी महाराज आदि समस्त महापुरुषों रहबरों के चरणों में नमन करते हुए आज का यह विशेष लाइव आप सबके लिए इतिहास लिखने वाला है, बहुजन समाज के लिए इतिहास लिखने वाला है। जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार ने आरक्षण के ऊपर कुठाराघात करके इन बहुजनों को ललकारा है, यह बहुत ही बड़ी महाक्रांति को जन्म देगा। और इस लाइव को आप इसलिए भी सुनेंगे कि आने वाली 11 सितंबर का भी पटाक्षेप इस लाइव में हो जाएगा। 11 सितंबर को क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, क्या हो रहा था, क्या होगा, कहां होगा, ये सब इस लाइव में आपको सुनना चाहिए और सुनना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी और भारत के संविधान की सौगंध है आपको कि आज इन बातों को, जो आपकी प्रखर आवाज है नवाब सतपाल तंवर, आप इसको अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, आप इस आवाज को पहुंचाएंगे हर एक मोबाइल तक, समाज के हर एक व्यक्ति तक, क्योंकि आज मालूम चल जाएगा कि 11 सितंबर को क्या हुआ और क्या होने वाला है। यानी कि 11 सितंबर को अब तक क्या चल रहा था के लिए, और अब क्या होगा और क्या होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, ये बीजेपी की सरकार हमें कदापि रोक नहीं पाएगी, रोक नहीं सकती है। इन्होंने हमारी परमिशन को कैंसिल किया। और उससे पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का एक बच्चा है, वो आरएसएस बीजेपी से लगातार लड़ रहा है, लेकिन आरएसएस बीजेपी के छोटे छोटे रिचार्ज बीच में उस बच्चे के सामने आ जाते हैं, उसको परेशान करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी का जो आईटी सेल है, जो बीजेपी की सरकार है, वो बाबा साहब के उस छोटे बच्चे को, लेकिन वो छोटा बच्चा इन मनुवादियों के लिए बहुत बड़ा टावर है, लेकिन छोटे छोटे रिचार्ज जो है उस बड़े टावर को काम नहीं करने दे रहे हैं। यह एक बड़ा पटाक्षेप मैं कर रहा हूं कि एक बार परमिशन दे देना जरा। परमिशन आ चुकी है रामलीला मैदान की। वो बच्चा लेके आया है जो बाबा साहब का बच्चा है, वो बच्चा लेके आया है जो बाबा साहब का बच्चा है, और वो बच्चा कह रहा है कि जाओ, अब तक बुलंद दरवाजा लगा दिया गया था, आरएसएस बीजेपी आरक्षण के नाम पर बीजेपी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन करना चाह रही थी, इसलिए उस बच्चे ने एक बुलंद दरवाजा लगा दिया था रामलीला मैदान पे। इधर दे दो। अब उस बच्चे ने, इधर दे दो, अब उस बच्चे ने, उसमें लेके आओ। अब उस बच्चे ने क्या किया है, परमिशन ले आया है और कह रहा है कि जाओ, ये रामलीला मैदान अब तुम लोगों को दान कर दिया है। और यह सब उस बच्चे ने इसलिए किया क्योंकि वो बच्चा बाबा साहब का बहुत ही आहत है। किससे आहत है? जो बीजेपी हमारे समाज को बांट रही है, आरक्षण के नाम पर बांट रही है, और फिर आरक्षण के आंदोलन के नाम पर बांट रही है। जब आरक्षण का भारत बंद का आह्वान उस बच्चे ने किया था,
तो बीजेपी आरएसएस के कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने उस भारत बंद का विरोध करने का कार्य किया। अब वह बाबा साहब का बच्चा आया है और यह कह रहा है कि जाओ, परमिशन आ गई है, परमिशन आ गई है, तुम जाओ रामलीला मैदान में करो। उस बच्चे का ऐसा कभी कोई मंशा नहीं थी, ना तो उसको कोई कार्यक्रम करना था और ना ही कार्यक्रम वो बच्चा करना चाहता है। बाबा साहब के उस बच्चे ने 21 अगस्त भारत बंद करके दिखाया। और ये 21 अगस्त भारत बंद करने वाले कौन है भाई? गरीब मजदूर हैं, जिन्हें दलित कहकर सताया जाता है, वो है। ध्यान से सुनना, इस बात को सब तक पहुंचा देना। पहले तो ये परमिशन देख लो, बाबा साहब के बच्चे की अलाउ हो गई है एमसीडी की तरफ से। ध्यान से देखना, ये देखो आ गया, बाबा साहब के बच्चे की परमिशन अलाउ हो गई है। और बाबा साहब का बच्चा कह रहा है आरएसएस बीजेपी के लोगों को कि जाओ। उस बच्चे ने बुलंद दरवाजा लगा दिया था रामलीला मैदान पे, अब तुम जाओ रामलीला मैदान पे, करो अपनी रैली को, जाओ बीजेपी वालों, जाओ करो। ये दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, दान। दान देने वाला हमेशा महान होता है, महान बड़ा होता है, बड़ा कहलाता है। वह बच्चा आहत जब हो गया था, जब भारत बंद का विरोध किया गया था। यह परमिशन है, जाओ आरएसएस के लोग जाएं और कर ले रामलीला मैदान में। देख लो भाई, इसको भेज दो यार, परमिशन है, लोग भटक जाएंगे बेकार में। ये फेसबुक पे डली भी हुई है, उसको भी शेयर कर देना। ये देखो, दिख रही है? नहीं दिख रही है, पहले दिखा दी मैंने। खैर, फेसबुक अकाउंट पे डली हुई है, निकाल लेना। ये रामलीला मैदान की परमिशन है। उस बाबा साहब के उस बच्चे ने ये दान दे दिया। दान में, दान देने वाला बड़ा होता है, जाओ कर लो। अब तक बुलंद दरवाजा लगा था। बाबा साहब का वो बच्चा आहत हुआ, 21 अगस्त भारत बंद किया, गरीब मजदूरों ने किया। मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ कार्य करने वाले उन बड़े बुजुर्गों ने किया, जो बाबा साहब अंबेडकर जी के कारवां को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। वो गरीब मजदूर लोग जो दलित समुदाय से हैं, रिक्शा ऑटो चलाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, नौकरी पेशा करने वाले, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उन्होंने किया था 21 अगस्त भारत बंद। लेकिन बीजेपी के कुछ लोग बीजेपी से 11 करोड़ रुपए लेकर के इस आंदोलन को बांटने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए वो बाबा साहब का बच्चा सामने आया, उनकी औकात दिखाई कि देखो ये है तुम्हारी औकात, और यूं अड़ के खड़ा हो गया। वो बड़ी बड़ी ताकत जो ये कहते हैं कि हम बीजेपी के बहुत बड़े वो लोग योद्धा हैं, यूं अड़ के खड़ा हो गया। और उस बच्चे का साहस देखिए, उस बच्चे की मासूमियत देखिए, उस बच्चे का बड़ा दिल देखिए कि रामलीला मैदान की परमिशन लेकर के उनकी झोली में डाल दी बीजेपी वालों के लिए, जाओ कर लो तुम्हें जो करना है। लेकिन अब ये समाज नहीं बटेगा। एक बात और कह देता हूं, यदि आपके ऊपर तुगलकाबाद का आपने देख लिया आंदोलन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, उसकी तरह आपके ऊपर कोई लाठी पड़ती है, यदि आपको कुछ भी होता है, कोई भी खरोच आती है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, कुछ भी अदरवाइज आपके साथ गलत होता है, जान माल की हानि होती है, तो मैं आपका साथ दूंगा। मैं नवाब सतपाल तंवर आपका साथ दूंगा। अभी मैं बात उस बच्चे की कर रहा था। भारत बंद हर उस व्यक्ति ने किया है जो बहुजन समाज का सरकारी नौकरी में भी है, प्राइवेट नौकरी में भी है। लेकिन इस भारत बंद को बांटने के लिए, अपने सिर पर ताज पहनने के लिए कि सिर्फ मैं ही हूं खुदा, मैं ही हूं ठेकेदार और मैं ही हूं सब कुछ, सर्वे सर्वा, मैं ही हूं बाप समाज का, यह बोला गया। और
ये सब विरोध करके भारत बंद का उस समर्थन में बाद में इसलिए आ गए बीजेपी वाले कि माननीय बहन जी ने समर्थन कर दिया था, साख घट रही थी, इसलिए वो आ गए थे। अब उन्होंने 11 सितंबर का आंदोलन करने के भरसक प्रयास किए। बाबा साहब का वह बच्चा आ गया, वो डर गए। बाबा साहब के बच्चे ने साबित कर दिया कि रामलीला मैदान में नहीं होगा तो नहीं होगा। बाबा साहब को उस बच्चे ने बड़ा बुलंद दरवाजा लगा दिया, लेकिन बाबा साहब के उस बच्चे ने दरियादिली दिखाई और परमिशन लेके आया बाबा साहब का वो बच्चा, और पैसे जमा करके आया। और बाबा साहब का बच्चा कह रहा है कि उसका कोई मकसद नहीं है कोई आंदोलन करने का, और भविष्य में भी नहीं होगा। कोई करता रहे करो, बीजेपी वाले करो या बीएसपी वाले करो, कोई करो, या कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज का करो, जिसके साथ खड़ा होना होगा वो बच्चा खड़ा हो जाएगा। वो बच्चा आहत उससे भी है जब गांव की पगडंडियों पे कोई भी एससी एसटी को लेकर अत्याचार होता है तो कुछ भूखे भेड़िए आते हैं सियार की खाल में और भेड़ की खाल में, सियार की खाल में और भेड़ की खाल में कुछ भूखे भेड़िए आते हैं और अत्याचार शोषण से पीड़ित उस दलित के साथ भागदौड़ करते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठा के लेके जाते हैं, लाते हैं और उसको ठंडा पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उसको लालच देते हैं, उसके लिए फर्जी दिखावे के आंदोलन करते हैं। और जब उस पीड़ित परिवार का या पीड़ित व्यक्ति का जो अनुसूचित जाति जनजाति का होता है, उसकी जो धनराशि आती है, सहायता राशि सरकार की तरफ से आती है, उसको खा जाते हैं मुंह फाड़ के। कुछ नहीं बचता उस पीड़ित के पास, सब खा जाते हैं। ये था, बस इतना ही था, इतना ही था, इतना ही था उस बच्चे का इतना ही था। जय भीम साथियों, जय।